जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार यादव आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी की क्लास जो इस प्रकार दी हुई है। हिंदी वर्णमाला से मैं आपको शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं हिंदी वर्णमाला। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो को पूरा देखें, समझे, हाँ समझ में आता है या नहीं आता है, उसके बाद ही क्या करते भाई लोग, बस टच किया, बस बंद कर दिया, स्किप कर दिया, बढ़ा दिया, ऐसे ठीक नहीं रहता है। तो हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी की वर्णमाला जो होती है, इसमें वर्ण, अक्षर और ध्वनि, यानी हम जो वर्णमाला दी होती है उसको वर्ण भी बोल सकते हैं और अक्षर भी बोल सकते हैं और ध्वनि भी बोल सकते हैं। यानी तीन में कुछ भी कह सकते, अक्षर भी कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं हाँ अक्षर पढ़ा दो, अक्षर पढ़ा दो। ध्वनि भी होती है, ध्वनि जैसे मुंह से निकालते हैं उसे ध्वनि बोलते हैं, और वर्ड भी होते हैं। लिपि, वर्ड लिपि के चिन्हों को कहते हैं वर्ड। लिपि के चिन्हों को, तो लिपि के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम वर्ड कहते हैं। कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या आपकी कितनी 52 होती है। 52 किस प्रकार होती है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है, 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या हमारी 33 होती है। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जो संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं टे और तर, ज्ञा और सिरा, ठीक है। उसके बाद में उच्छिप्त व्यंजन यानी ड ढ, ये नीचे चंद्र बिंदु वाला होता है, बिंदी लगा होता है। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी हम कह सकते हैं, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। और अयोग वाह, अयोग वाह से कहते हैं अंग और आहा को कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर ही विचारे रह पाए हैं ना ही व्यंजन में जा पाए, बीच में ही अटक गए। यानी इनकी गिनती ना तो स्वर में होती है ना ही व्यंजन में होती है। अब आगे देखते हैं, जैसे कि आपका अक्षर दिया है। अक्षर यानी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, यानी वर्णमाला कितने भागों से मिलकर के बनी है। यानी आपका पहला पार्ट इसमें स्वर का हो जाता है, दूसरा पार्ट यानी व्यंजन का हो जाता है, तीसरा पार्ट अयोग वाह का हो जाता है। अब जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए, यानी स्वतंत्र, जैसे कोई भी ले लिया, जैसे आप ही लोग कोई हो, जैसे कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें खुद करना है, यानी वो स्वतंत्र हो जाता है। तो ये स्वर होते हैं, ये अपना काम स्वयं ही करते हैं, यानी किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे स्वर होते कौन कौन से हैं, जैसे छोटा है, बड़ा है आपका, छोटी हो गया, बड़ी हो गया, छोटा ऊ हो गया, और बड़ा ऊ हो गया, और आपका रेर हो गया, रेर और ए और ए और ओ और औ, ठीक है। आप गिन लो, यानी 2 4 5 और 5 2 7 और 7 4 11, आपके 11 हो गए। अब उसके बाद में व्यंजनों की संख्या, व्यंजन देखते हैं। व्यंजनों की संख्या जिन्हें बोलने के लिए, हाँ व्यंजन संख्या बोलते हैं, सॉरी पहले। तो व्यंजन संख्या कितनी होती है, 33 होती है। 33 व्यंजन होते हैं। अगर कहीं पूछा जाता है, अगर कोई एग्जाम में, तो आप व्यंजन पूछते हो तो 33 ही लगाइएगा, और स्वर पूछते हैं तो 11 लगाइएगा। अब व्यंजन जिन्हें बोलने के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़ता हो। अब बात ये देखो, स्वर क्या कह देते हैं, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब यही व्यंजन, व्यंजन भाई बगैर स्वर के चल ही नहीं सकते किसी, यानी इन्हें किसी का सहारा चाहिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे का है ना, तो का में आधा का प्लस छोटा, यानी तब पूरा का बनता है हमारा। और उसमें खा है, आधा खा प्लस का छोटा। अब उसके बाद में अयोग वाह पर आते हैं। अयोग वाह ना तो पूर्ण स्वर ही है और ना तो पूर्ण व्यंजन ही है, जो कि इस प्रकार हैं आपके अंग और आहा, ठीक है। अंग को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और आहा को क्या कहते हैं, हम विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार और आहा को क्या कहते हैं, सॉरी,
विसर्ग कहते हैं। अब हम स्वर देखते हैं, स्वर क्या होते हैं। जैसे कि स्वर अभी मैंने बताया भी था, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा वो रेर, यानी जो रेर है इसका अर्थ व्यंजन की तरह होता है, ठीक है, इसका अर्थ यानी व्यंजन की तरह होता है। और ए ओ औ, ठीक है, और आ ये आगत स्वर होते हैं आपका। स्वरों को लिखने के आधार पर संज्ञा कितनी होती है, 11 होती है। अगर लिखोगे तो लिखने में क्या आएगा, ऋ भी आएगा, ठीक है। तो इसके इसी मिलाकर के ऋ को मिला कितना हो जाए, 11। अर्थ के आधार पे हमें ऋ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये ऋ का कहीं अर्थ हम निकाल नहीं सकते हैं। तो अर्थ के आधार पर हमें स्वर कितने मिलते हैं, 10 स्वर मिलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। उत्पत्ति के आधार पर यानी इनकी उत्पत्ति कैसी हुई है, कहां से निकले हुए हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका उत्पत्ति 3 होते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व छोटा, फिर दीर्घ बड़ा, फिर प्लुत उससे भी बड़ा, ठीक है। जिब्या के आधार पर स्वरों के प्रकार, जिब्या यानी जीभ के आधार पर। भाई कोई भी अगर आप वर्णमाला बोलोगे, कोई बोलोगे जीभ से ही, ऐसा तो है ना जीभ नीचे सटा के दबा ली और बाघ स्वर अच्छा बाहर फटाफट फटाफट बाहर निकल रहे, ऐसा तो होता नहीं है ना। जो भी आप बोलोगे यानी बगैर जीभ के उठाए आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो। तो जिब्या के आधार पर 3 प्रकार का होता है। यानी जीभ आपकी ले लो, जीभ का यही जीभ हो गई, ड्राइंग पर मत जाना भाई। अब इस पर ये जीभ के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जीभ का ये वाला कौन सा होता है, अग्र पार्ट, अग्र भाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया जीभ का, और ये पश्च यानी बाद वाला भाग हो गया जीभ का, ठीक है। अब उसके बाद अगले पे चलते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों के प्रकार, सॉरी, मुख खुलने पर जैसे कि आप अब जरूरत जब आप बोलोगे कोई भी स्वर है बोलोगे तो फिर मुंह तो खोलना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं मुंह बंद कर दिया और बस ही बोलने लगे। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार यानी 4 होते हैं, समृद्ध, अर्ध समृद्ध और विव्रत और अर्ध विव्रत। यानी समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर, ठीक है। अब आगे होठों के आधार पर स्वरों के प्रकार। अब जब भाई जीभ भी प्रयोग होती है हमारी, उसके बाद में हमारा मुख भी प्रयोग होता है, ठीक है, चलता है उसी के हिसाब से, जैसा वर्ड होगा उसी के हिसाब। अगर छोटा होगा तो छोटे हिसाब से कम खुलेगा, अगर बड़ा होगा तो पूरा ही खोलना पड़ेगा भाई। अब उसके बाद में होठों के आधार पर स्वरों के प्रकार, यानी होठों के आधार पर 2 होते हैं, यानी व्रतमुखी और आप, या तो आपका गोल होगा या तो गोल नहीं होगा, और तो कुछ कर नहीं सकते हो ना, या तो आप गोल कर सकते हो या गोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब चलिएगा आगे देखते हैं। ये 2-3 वर्ड दी है, इसे भी देख लो। कृपा, कृपा इसमें हाँ ऋ का प्रयोग दिया होता है। तो ये ऋ है, ऋ वाली मात्रा स्वर वाली मात्रा होती है, ऋ स्वर वाली मात्रा होती है। ये कृपा नीचे दिया होता है, जैसे मैंने कृपा लिख दिया, ये वाला ऋ वाली मात्रा होती है, ठीक है। अब क्रम यानी पूरा रा, ये व्यंजन वाला, जैसे हमने क्रम लिख दिया, क्रम। अगर ये कृपा लिखा हुआ है तो हमारा स्वर लगा हुआ है, इसमें क्या है, इसमें व्यंजन है हमारा। और कर्म ये आधा रा यानी कर्म, कर्म बोले तो यानी ऊपर रा निकला हुआ है ना, ये भी हमारा व्यंजन है, ठीक है। आधा रा है लेकिन ऊपर निकला हुआ है। अब देखते हैं जैसे कि स्वरों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, यानी कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है। तो हम देखते हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आते हैं। तो ये मूल और लघु और ह्रस्व स्वर, ठीक है। मूल स्वर यानी जिनसे हमारे बाकी स्वर बने, मूल जड़ होती है ना, कोई भी अगर वृक्ष लगाया जाता है उसकी भी जड़ होती है, तो उसी से हमें उसका तना वगैरह जो भी है, शाखाएं वगैरह और जो भी पेड़ वगैरह मिलते हैं वो उससे मिलकर के बने होते हैं। तो मूल स्वर, लघु और ह्रस्व स्वर।
तो कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे कि हमारा छोटा आ हो गया और छोटी ई हो गया और छोटा ऊ हो गया और ऋ हो गया, इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। उसके बाद में दीर्घ या गुरु या संधि स्वर। अब दीर्घ स्वर या कहते हैं हम गुरु स्वर या फिर संधि स्वर होते हैं, जो हमारे कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं, जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से, यानी ये आपका ह्रस्व स्वर है, ये छोटा आ होगा, किसका दुगना? नहीं, आ बोलेंगे इसे। ई है ना, तो ई बोलेंगे इसे। अगर यहाँ पर ऊ है तो ऊ बोलेंगे इसे। उसके बाद ए ओ औ, ठीक है। अब उसके बाद में ये तीसरा पार्ट है इसका, तो जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे, ये प्लुत स्वर है, जैसे कि राम है, तो राम आ, ये मात्रा बीच में लगातार निकलती रहती है, तो आ। जैसे राधा है तो राधा, ये बीच में आ निकलता है, जितनी तेज आवाज मालोगे तो फिर उतना ही निकलेगा। ओम होता है। अब जैसे दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर 2 प्रकार से होते हैं, जैसे कि हमारा इधर मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर हो गया और संयुक्त स्वर हो गया। तो मूल दीर्घ स्वर में क्या होता है, जैसे कि हमारा बड़ा है, बड़ी है और बड़ा हुआ है, तो इसमें बड़ा कैसे बनता है? हमारा छोटा प्लस का छोटा है तब बड़ा बनता है। उसके बाद में छोटी ई, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मात्रा नहीं है, छोटी ई प्लस का छोटी यानी बड़ी होती है, और इधर छोटा ऊ प्लस का छोटा ऊ यानी बड़ा होता है, ठीक है। अब उसके बाद में ये मूल या सजाती स्वर, इन्हें सजाती स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही जात से मिलकर बने, यानी छोटा और छोटा एक ही जात है ना, यहाँ पर छोटी छोटी एक ही जात है यहाँ पर, और यहाँ पर छोटा ऊ यानी एक ही जात के है। अब संयुक्त स्वर देखते हैं, ए ओ ओ, ठीक है। ए यानी ए कैसे बनता है? हमारा छोटा आ प्लस छोटी ही, तब हमारा ए बनेगा। हमें ए बनाना होगा, तब क्या करना पड़ेगा? छोटा आ प्लस का ए, यानी हम ए में ही छोटा आ जोड़ देंगे तो हमारा ए बन जाएगा। अब छोटा आ प्लस का छोटा ऊ, तो ओ बनेगा, और हम इसी में क्या करेंगे? छोटा आ जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि ये दिया हुआ है, जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार, यानी जीभ के द्वारा हम कैसे बोलते हैं। तो जीभ के अभी मैंने आपको बताए थे, जीभ के 3 पार्ट होते हैं, यानी अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। अग्र भाग, जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर, यानी जीभ के अगले भाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? आपका छोटी हो गया, बड़ी हो गया, ए हो गया और ए हो गया, इन्हें ट्रिक से अग्री भी कहते हैं। उसके बाद में मध्य स्वर, यानी जीभ के मध्य भाग से क्या बोला जाता है? जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर, यानी छोटा है, ठीक है। ये जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। पश्च स्वर, पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर, यानी पश्च क्या मतलब होता है? बाद में, जो बाद में पड़ेगा उससे बोले जाने वाले स्वर, यानी आपका बड़ा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और उसके बाद में ऊ हो गया, औ हो गया और आ हो गया, ठीक है। ये जीभ के पीछे के भाग से बोले जाते हैं। अब उसके बाद आगे आता है मुख खुलने के आधार पर, यानी अब जीभ से, जीभ को जब बोलेंगे तब जीभ का प्रयोग होगा ही। अब मुख का प्रयोग कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। यानी समृद्ध स्वर, बोलते समय मुख लगभग बंद रहता है। आप मुख लगभग बंद, छोटा हल्का सा बारीक सा खुलता है इसमें, ई उ लगभग बंद रहता है। अर्ध समृद्ध स्वर में बहुत थोड़ा सा खुलता है, इसमें ज्यादा नहीं खुलता है, ओ ए, ठीक है। और विब्र स्वर में पूरा खुलता है, जब आ बड़ा बोलोगे तो पूरा मुंह फाड़ के ही बोलोगे, ठीक है। उसके बाद में अर्ध विब्र स्वर में इसमें आधा मुख खुलता है, जैसे कि आपका छोटा ए ओ और आ, ठीक है। अब उसके बाद में आगे ओष्ठाकृत के आधार पर, अब आपका पहले क्या कहा? जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर भी हो गया। उसके बाद में
आपका जीभ के, उसके बाद मुख के आधार पर भी हो गया, मुख के आधार पर। उसके बाद अब क्या आया, ओठों के आधार पर। ओठों के आधार पर दो ही होता है, या फिर आप गोल रखोगे मुख, या फिर जैसे कि बोलते समय ओठ वृत्त ना बनाए, ठीक है, यानी गोल ना रहे, या गोल वृत्त बनाए, गोल रहे, ऐसी वृत्त ना बनाए। तो ये वर्ड बोलोगे आप, छोटा ओ, बड़ा ओ, औ, आ, इन्हें आप बोलोगे तो आपका मुख यानी बिल्कुल होठों का आकृति बिल्कुल गोल रहेगी। चाहे आप प्रयोग करके देख लें, प्रयोग जरूरी है। उसके बाद आवृत मुखी स्वर यानी व्रत ना बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका छोटा, बड़ा और छोटी बड़ी ए है, ठीक है। इसमें आपका गोल मुख नहीं होगा। अब बड़, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम बड़ कहते हैं। स्वर यानी छोटा बड़ा ये स्वर होते हैं। यहाँ तक आपके कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। कुल वर्ड पूछे जाए हिंदी वर्णमाला में तो 52 होते हैं। अब व्यंजन पे आ जाते हैं। तो व्यंजन यानी का वर्ग, ठीक है। अब का वर्ग, इसमें का खा गा घाया, और चा वर्ग में चा छा जा झा वहाँ, और उसके बाद में टा वर्ग में टा ठा डा ढाड़ा, और ता वर्ग में ता था दा धाना, पा वर्ग में पा फा बा भा मा। और इन्हें पूरे इनकी संख्या 25 होती है। उसके बाद इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये पीछे के जो 5 दिए हुए हैं इन्हें पंचमाक्षर या फिर नासिक के, ये नाक के स्वर से बोले जाते हैं। उसके बाद में आपका उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त में डाढ़ा है। इनमें कोई भी वर्ड कभी भी शुरू नहीं होता है, यानी डाढ़ा है। ये 2 वर्ड ऐसे हैं, इनमें कोई भी शब्द आप लिखोगे तो इनसे कभी भी शुरू नहीं होता है। ये पूर्णतः हिंदी में विकसित वर्ड है, यानी हिंदी से आए हुए हैं। अंतस्य व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, ये अंतस्य व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, या और वा, इनकी संख्या 2 होती है अर्ध स्वर की। पार्श्व व्यंजन कौन से होते हैं, यानी ला को हम पार्श्व व्यंजन कहते हैं, इसकी संख्या 1 होती है। लुंठित व्यंजन, इसको इसे रा को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं, रा को, इसकी संख्या कितनी, 1 होती है। ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन यानी सा 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 हा, ये ऊष्मी व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी छे तर ज्ञा और श्राप, यानी छतरी वाला छा, ये कैसे बनेगा, आधा का प्लस पेट सीधा सा से बनेगा छतरी वाला छा। उसके त्रा यानी आधा ता और प्लस रा से त्रा बनता है। उसके बाद में ज्ञा आधा जा प्लस वहां से ज्ञा बनता है, और सरा आधा सा प्लस रा से सरा बनता है। उसके बाद में आगे देखते हैं, जैसे कि आगत व्यंजन जो आ है, जिसमें नीचे बिंदी लगी हुई होती है, ये स्पेशल में व्यंजन होते हैं, ये अपनी वर्णमाला से नहीं होते हैं। और का, ये यहाँ पर का दिया, खा है और गा है, जा है और फा है। जैसे कि हम जंक्शन बोलते हैं तो जंक्शन में यहाँ बिंदी लगी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पर ये सभी वर्ड अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं। इन्हें नुक्ता वाले वर्ड भी कहते हैं, यानी अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं, और इन्हें नुक्ता वाले वर्ड भी कहते हैं। जा तथा फा का प्रयोग ही अधिकतर देखने को मिलता है, और बाकी इसका का इनका बहुत कम मिलता है, इसका नहीं मिलता है। उसके बाद में आगे देखते हैं वर्गों का, वर्णों का वर्गीकरण, यानी गोशब्द के आधार पर स्वर तंतियों का कंपन, ठीक है। और उसके प्राणत्व के आधार पर प्राण यानी वायु का बाहर आना। गोशब्द के आधार पर यानी अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की संख्या 13 होती है, और उसके बाद में सघोष व्यंजन की संख्या 31 होती है। ध्यान रखना, अघोष अघोष यानी 13, तो सघोष इसका उल्टा कर दो यानी 31 हो जाएगा, ठीक है।
प्राणत्व के आधार पर यानी अल्प प्राण व्यंजन यानी कितना 30 होगा और महाप्राण यानी 14 होगा। ठीक है, इनकी संख्या 30 और 14 होती है। अघोष में 1 और 2, अभी आपका 1 और 2 अघोष होते हैं। थोड़ा अभी हम आपको यहीं पर समझा देते हैं। जैसे कि अभी पीछे लिया था आपका का और खा, गा और घा और या, चा और छा, जा, झा, वा। उसके बाद में आगे देखते हैं टा, ठा, डा और ढा और ड़ा। उसके बाद में ता, था, दा और धा और ना। उसके बाद में पा, पा, बा, भा और मा। ये यानी 5 वर्ग हैं। ये आपका का वर्ग में आता है, का वर्ग में आता है ये आपका चा वर्ग में आता है, ये आपका टा वर्ग में आता है, ये आपका ता वर्ग में आता है और ये आपका पा वर्ग में आता है। ठीक है, अब इसमें मैंने अभी पीछे उसमें संख्या इसी वजह से डाली हुई थी क्योंकि यहाँ दिक्कत ना हो। तो अघोष वर्ड यानी 1 2, यानी यहाँ पर जो 1 और 2 ये इतने हैं जो वर्ड दिए हैं इसमें, तो ये वर्ड क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इनके साथ में सा और सा ये 3 भी अघोष होते हैं। उसके बाद सघोष पे आते हैं तो ये 1 और 2 यानी अघोष हो गया। बाकी बचा हुआ ये 3 कितने क्या हो जाएंगे, ये आपके सघोष हो जाएंगे, यानी क्या सघोष हो जाएंगे। और उसके बाद में सारे स्वर, जितने भी स्वर होते हैं सारे स्वर सघोष होते हैं। ध्यान रखना, सारे स्वर सघोष होते हैं, अघोष एक भी स्वर नहीं होता है। अंतस्य व्यंजन भी सघोष होते हैं, सारे स्वर सघोष होते हैं प्लस अंतस्य व्यंजन भी सघोष होते हैं और हा वर्ड भी सघोष होता है। अब उसके बाद में प्राणत्व के आधार पर जो बताया था अभी मैंने, तो उसमें अल्प प्राण में 1 3 और 5, इसमें यानी 1 और 3 और 5। ठीक है, 1 3 और 5। उसके बाद में अलावा यानी अंतस्य व्यंजन, इन्हें क्या बोलते हैं, अंतस्य व्यंजन और सारे स्वर, जितने भी स्वर होते हैं और अंतस्य व्यंजन और 1 3 5 ये क्या हमारे अल्प प्राण हो गए। ठीक है, महाप्राण पे आते हैं, यानी 1 3 5 तो वहां उठा लिया था आप, 2 और 4, 2 4 और सा हा, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं बड़ों के उच्चारण स्थान। बड़ों के उच्चारण स्थान यानी कंठ वर्ड, यानी जो का वर्ग होता है वो कंठ वर्ड होते हैं। उसके बाद में तालव्य वर्ड यानी चा वर्ग होता है तालव्य। मूर्धन्य वर्ड यानी टा वर्ग होता है वो मूर्धा होते हैं। उसके बाद में आपके दंतस्य वर्ड यानी ता वर्ग होते हैं, दांतों से बोले जाते, ओठस्य यानी पा वर्ग, यानी आपका का वर्ग कंठ से। आप जो का वर्ग का है इसे आप देखो, इसमें पूरा जो भी वर्णमाला है पूरा प्रैक्टिकल पर आधारित है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे कि ये का वर्ग हो गया, का वर्ग में जैसे इसमें दिया है कि कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो आप ये कंठ है ना आपका, इस पे हाथ रखो, उसके बाद में आप का खा गा घा या इसे बोलो। ठीक है, उसके बाद में आपका छोटा आ भी बोलो और उसके बड़ा और हा। ठीक है, और विसर्ग जो आहा होता है ये भी क्या होता है, आपका कंठ से बोला जाता है। ठीक है, तालव्य, अब तालव्य में क्या होता है, यानी चा वर्ग। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि दंत तो पता लग जाएगा, यहाँ पे ता वर्ग में होता है और ओठस से यानी पा वर्ग होता है। तालव्य यानी चा वर्ग, चा छा जा झा वहां, और छोटी ई और आपका बड़ी ई और या और सा, ये क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। अब तालु
चा और ता, ये इनका ध्यान रखना, यानी चा वर्ग पता लग जाएगा कि हमारा तालव्य है इसे, ठीक है। अब उसके बाद में मूर्धन्य, मूर्धा टा, यानी टा, टा वर्ग, टा ठा डा ढाड़ा, ठीक है। उसके बाद ऋ और रा और पेट की रसा, ठीक है। अब दंतस्य में, अब इसमें तालव्य में क्या होता है, देखिए एक बार फिर देख लीजिएगा। जो तालव्य होता है ना, तालव्य में तालु, तालु कौन सा होता है, आप जो पीछे का पार्ट होता है ना तालव्य, ठीक है। जो ये मान लिया ये जीभ है, मान लिया एग्जाम्पल तौर पे ये जीभ ले लेते हैं, ठीक है। तो जीभ में मान लिया दो पार्ट में मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या तालव्य हो गया, ये तालव्य। अब उसके बाद ये आपका जबड़ा हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, जबड़ा हो गया, ठीक है। अब चा, ये बोल के देखो, जैसे चा छा, तो जीभ थोड़ा साइज अपना आकार बढ़ा देती है और पीछे की साइड टच करती है, ठीक है। चा छा जा जा वा, ई या सा, ठीक है। ये पीछे, और उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धा होता है, ये मूर्धा यानी आपकी आगे वाली छत होती है, उसे मूर्धा बोलते हैं। जीभ की ये पार्ट यानी ऊपर आपका ये आपके ऊपर छत है ना, पीछे के पार्ट वो तालव्य हो गया। और उसके बाद मूर्धा, ये जीभ की चोट होती है ना यहाँ पर, ये उल्टा होकर के आपके कहाँ पे टच होगी, आपके आगे आगे सिरे पे होगी आगे, ठीक है। तो मूर्धा ये टा ठा डा डा, प्रयोग कर लो, आप भी देख लो इसमें क्या है। तो ऋ और रा और सा, दंतस्य यानी आप इसे भी प्रयोग कर लो, यानी ता वर्ग। तो बोलो जैसे कि आप जीभ हर बार आपकी कहाँ होगी, दांतों में टच होगी, यानी ता था दा धा ना, ठीक है। ला और सा, ठीक है, ये दंतस्य हो गया। अब ओठस यानी ओठों के आधार पर, यानी आपकी सिर्फ ओठों के द्वारा ही वर्ड निकलेंगे, ठीक है। तो आपके पा फा बा भा मा, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। उसके बाद में नासिक की और नासिक के अनुनासिक के वर्ड, ठीक है। तो ये आपका वी आकार का, और उसके बाद में अंग, और उसके बाद में कंठ तालव्य व्यंजन, यानी कंठ और तालु से बोले जाते हैं आपके, या ए और ए। तो धन्यवाद साथियों, सभी दोस्तों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और आप लोगों से यही गुजारिश है, वीडियो को स्किप करके ना देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे ये पता लगता है कि मेरे भाइयों को, जो भी मेरे भाई या बहन जो भी देख रहे हैं, उन दोस्तों को यानी वीडियो पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो इतना ध्यान रखें, वीडियो को स्किप ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। उसके बाद कल आपका, आज वर्णमाला हो गया, वर्णमाला के बाद कल हम आपको संधि का पाठ पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद दोस्तों।